अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ातून का सवाल था कि हम घर बग़ैर किराए के, जैसे आइकम पर लिया जाता है, रहन रखा जाता है और जिसे पगड़ी पर घर लेना भी कहते हैं, इस तरह बग़ैर किराए के कुछ एडवांस और अमाउंट ज़्यादा देकर उस घर को किराए पर लेना, ख़ुद रहें या किसी और को हम किराए पर दें, शरअन ये दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में तफसील से ये बात समझ लेनी चाहिए। शरीयत में क़र्ज़ का जो निज़ाम है बहुत बेहतर निज़ाम है कि अल्लाह ने जिसे माल दिया है वो दूसरे की मदद करे, क़र्ज़ देकर मोहताज और ज़रूरतमंद आदमी के ज़रूरत के वक्त साथ देने वाला बने। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स किसी को क़र्ज़ देगा तो सदक़ा देने पर 10 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है और क़र्ज़ देने पर 18 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। और क़र्ज़ देने के बाद अगर कोई शख्स टाल मटोल करेगा, ताख़ीर करेगा और ताख़ीर करने से देने वाले को तकलीफ़ हो रही हो तो देने वाले को अल्लाह ताला हर दिन के बदले जितना उसने क़र्ज़ दिया है क़र्ज़ के बराबर सदक़ा करने का सवाब देंगे। मसलन आपने किसी को 1 लाख रुपए क़र्ज़ दिए और मुतय्यना मुद्दत तक वो वापस नहीं किया और सता रहा और परेशान कर रहा है, तो हर दिन के बदले अल्लाह ताला 1 लाख रुपए सदक़ा करने का सवाब देगा। तो क़र्ज़ देने की बड़ी फ़जीलतें हैं, लेकिन लेने वाले कैसे हैं वो आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं। लेने वाले ऐसे हैं कि हमें पानी पिला देते हैं, खून के आंसू निकलते हैं, कोर्ट कचहरी और उसके घर तक फिरते फिरते चप्पल घिस जाते हैं। किसी की ज़रूरत पर एहसान करना आज के समाज और माशरे में एक हिमाकत बन चुकी है। किसी की मदद करना जो इंसानियत कहलाती है, अखलाक कहलाते हैं, आज किसी की मदद करने के लिए कर्ज़ा देने वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आप कैसे उठा के दे दिए पैसा फ़लाँ को। और लोग आने वाले भी इतने अपने आप को मजबूर, मोहताज, ज़रूरतमंद पेश करते हैं और ऐसे मुखलिस और ऐसे खैरखा बन के दिखते हैं कि अगर आप देंगे तो बस 2 महीने में दे दूँगा, 3 महीने में वापस कर दूँगा, 6 महीने में वापस कर दूँगा, कल वापस कर दूँगा। ऐसी मीठी मीठी बातें करके पैसा ले जाते हैं और फिर जब मांगने का वक्त आता है तो ऐसी नफ़रत, दुश्मनी और ऐसी ज़बान, क्या हम भाग जाएंगे, नहीं देंगे क्या उतनी जल्दी क्या है, हमारे भी मसले हैं, हालात ऐसे हैं, फ़लाँ हैं, इस तरह की फिर उल्टी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, केस होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, ये सब बातें पेश आती हैं। तो शरीयत में अब जो कर्ज़ लेकर वापस नहीं करने वाली कौम है उनके लिए रखा गया कि जिसको पैसा दे रहे हो कुछ उसके पास से उसकी चीज़ें गिरवी रख लो, उसके पास से सोना ले लो या ज़मीन ले लो या घर ले लो, लेके अपने उसके कागज़ात अपने पास रखो और फिर जब वो पैसा हमारा वापस कर दे तो उसकी चीज़ उसे वापस कर दो। नहीं वापस करेगा तो फिर ये चीज़ फ़रोख्त करके अपना क़र्ज़ा हम वसूल कर लेंगे। और यही निज़ाम बैंकों में भी रहता है कि अगर आप बैंक से क़र्ज़ लेंगे तो ज़मीन के कागज़ात रखना पड़ेगा या नहीं तो आपको कोई सोना चांदी वहाँ पर रखना पड़ेगा। इस तरह बैंक का भी यही सिस्टम, यही निज़ाम है। तो शरीयत में रहन रखना एक एतमाद के लिए और ज़रूरत के वक्त अपना पैसा ज़ाय होने से बचाने के लिए एक निज़ाम शुरू किया गया फ़रिहान मकबूज़ा के ज़रिए से, कि रहन रखा जाए, जो कोई चीज़ उसके कब्ज़े में दे दी जाए ताकि एतमाद हासिल हो। इससे आगे क्या हुआ, जब ये चीज़ें रहन रखना शुरू हुई तो क़र्ज़ देने वाले उसमें ये काम करना शुरू किए कि जो चीज़ रहन रखी गई है अपने पास उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर लिए। मसलन मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 लाख रुपए पैसा है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, किराया बनना मुश्किल होता है कि हर महीना किराया 10-10 हज़ार देते रहेंगे तो साल में 1,20,000 जाएंगे, 10 साल में तो पूरे 10 लाख ख़त्म हो जाएंगे। तो उसका तो आसान तरीक़ा ये सोच लूँ मैं कि 10 लाख रुपए किसी मकान मालिक को दे दूँ और वो अपना मकान मुझे दे दे। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल मैं मकान में रहूँगा बग़ैर किराए के रहूँगा, और 10 साल 5 साल जितने उसके पास मेरे पैसे रहेंगे उस वक्त तक यहाँ मुझे किराया नहीं रहेगा। इस तरह वो मेरे पैसा से फ़ायदा उठाएगा, बिज़नेस करेगा, कुछ भी करेगा और मैं उसके मकान से फ़ायदा उठाऊँगा। ये निज़ाम शरीयत में नाजायज़ और हराम है। हमने 10 लाख रुपए किसी को कर्ज़ा दिया
और हम 10 लाख रुपए कर्ज़ा देकर उसके मकान से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मतलब ये हुआ 10 लाख रुपए देकर वो मकान जिसका किराया 10,000 रुपये है, हम उससे माहाना 10,000 का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे माहाना के 10,000 बच रहे हैं। तो ये 10,000 जो हमें आ रहे हैं उस 10 लाख के कर्ज़े के बदले में है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु दैनिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज़ जिसके बदले में फ़ायदा हासिल किया जाए वो सूद में दाखिल है। तो ये बग़ैर किराए के रहना सूद है, हराम है, नाजायज़ अमल है। इसमें बाज़ लोग ये करते हैं कि 10 लाख रुपए दे देंगे और किराया बिल्कुल नहीं के बजाय ऐसा हिला और बहाना अपनाएंगे, 10,000 उसका अगर किराया है तो माहाना 1,000 किराया रख लेंगे और यूँ उसे घुमा कर कहेंगे कि हम सामने वाले को एडवांस ज़्यादा दे रहे हैं और किराया कम कर रहे हैं। इस तरीक़े से ये मामला कर्ज़े के बजाय किराए के मामले में आ जाएगा, उजरत के मामले में आ जाएगा। लेकिन याद रखना चाहिए, इस तरह के हीले बहाने से मसले का हुक्म नहीं बदलेगा। मसला यही होगा कि इस सूरत में भी इस तरह फ़ायदा उठाना हराम और नाजायज़ है। अगर आप उस 10,000 किराए के मकान का 1,000 किराया दे रहे हों तो भी 9,000 रुपये आपको फिर भी बच रहे हैं। 10 लाख के बदले में 10,000 का मकान का किराया जो आप अदा करना चाहिए था उसमें से 1,000 दे रहे हैं, तो मतलब ये हुआ 9,000 आपको फिर भी किराए के बच रहे हैं। तो आप 10 लाख के किराए 10 लाख के पैसे में 10,000 माहाना फ़ायदा उठाने के बजाय 9,000 ही फ़ायदे में उठा रहे हैं, तो बाहर सूरत वो कर्ज़ का फ़ायदा ही हुआ। तो इस तरह हीले बहानों से मसला हलाल नहीं हो जाएगा। इसमें और तफसील से अगर जाएंगे तो बाज़ उलमा ने यह भी तहरीर किया है कि इस तरह रहन पर रखने की 3 सूरतें होती हैं। मुसलमान के पास पैसा है, वो मुसलमान का घर किराए पर लेने के बजाय इस तरह रहन पर ले रहा है। मसलन 10 लाख रुपए हम किसी मुसलमान को दिए और उस मुसलमान का मकान हम बग़ैर किराए के ले लिए, एक सूरत। इस सूरत में भी नफ़ा उठाना यानी 10 लाख देकर बग़ैर किराए के या कम किराए पर, बिल्कुल जो समाज और वहाँ उस एरिए के हिसाब से उतना किराए पर कहीं पर मकान या मलगी आपको नहीं मिलती, आप महज हीले और बहाने के तौर पे उतना किराया कर रहे हो, तो भी नाजायज़ और हराम है। दूसरी सूरत यह है कि मुसलमान आदमी किसी गैर मुस्लिम का मकान किराए पर ले, किसी गैर मुस्लिम आदमी को अपने 10 लाख रुपए दे और उसका मकान बग़ैर किराए के रहने लगे या मामूली किराए पर रहने लगे, ये सूरत भी नाजायज़ और हराम है। तीसरी सूरत यह है कि गैर मुस्लिम आदमी अपने 10 लाख रुपए मुसलमान आदमी को दे और मुसलमान अपना मकान गैर मुस्लिम आदमी को बग़ैर किराए के रहन पर दे और वो गैर मुस्लिम आदमी उससे फ़ायदा उठाने लगे, ये भी नाजायज़ और हराम है। इस मसले में अगरचे कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कहना यह है कि दारुल हरब में गैर मुस्लिम से फ़ायदा उठाना और सूदी कारोबार जायज़ है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा यह है कि दारुल हरब में भी नाजायज़ और हराम है। और चूँकि हिंदुस्तान का दारुल इस्लाम या दारुल हरब होना एक बहुत ही मारकतुल आरा मसला है, बड़ा इख्तलाफी मसला है। काज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और दारुल उलूम देवबंद का और मुख्तलिफ़ अकाबिर उलमा का फ़तवा यह है कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं है, यहाँ पर गैर मुस्लिम से भी सूदी कारोबार जायज़ नहीं होगा। इसलिए अब ख़ुलासा ये हुआ, किसी सूरत में भी गैर मुस्लिम से सूदी कारोबार का मामला करना शरान जायज़ नहीं है। तो रहन रख कर कर्ज़े पर कर्ज़ा लेकर अपना घर किसी को रहन देकर उससे बग़ैर किराए के रहन की या किसी और को अब वो मकान ख़ुद लेकर किसी और को किराए पर देने की सूरतें नाजायज़ और हराम हैं। अगर कोई इस तरह का मामला करेंगे तो जितने साल करेंगे वह हराम में दाखिल रहेगा। जब ये मामला ख़त्म होगा तो जितना फ़ायदा आपने उठाया है असल मकान मालिक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा मामला हराम और नाजायज़ है, इसलिए इससे बचना चाहिए।